एक ही कोशिका का बना होता है और इनके कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इनके अंदर एक केंद्रक होता है। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म अंग है जिसके अंदर जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं। प्रश्न उठता है, क्या इससे छोटा कुछ नहीं होता है? इससे छोटा भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा शरीर एकाग्र रूप में काम करता है। इसका एक पार्ट आँख है, एक नाक है, एक कान है। कान का काम सुनना है, आँख का काम देखना है। लेकिन यदि हम आँख को निकाल कर मेज पर रख दें तो फिर आँख देखने का काम नहीं करेगी। कान हमारे आंतरिक अंग को अंतःकरण को अलग कर दें तो फिर हमारा शरीर सुन नहीं पाएगा। नाक के जो तंत्र हैं उनको अगर हम अलग कर दें तो फिर वो सूंघ नहीं पाएगी। जब तक समग्र रूप से ये शरीर के रूप में हमारे जुड़े हुए अंग हैं तब तक एक कार्य फंक्शनल अवस्था में होते हैं। इसी प्रकार एक कोशिका अपने आप में पूर्ण जीव के रूप में व्यवहार कर सकती है। हमारी इस पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के जीव ऐसे हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इसे हम सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये मकान। इस मकान में आप देखेंगे तो इसमें बुनियाद में ईंट के ऊपर एक ईंट चुनने के बाद ये बिल्डिंग बन जाती है और एक मकान में बहुत सारी ईंटें लग जाती हैं। ऐसे मकान को हम बहुईंटीय मकान कह सकते हैं। कल्पना करो, कोई मकान ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ एक ही ईंट का बना हो। ऐसे भी मकान होते हैं जो सिर्फ एक ईंट के बने हों तो उसे हम क्या कहेंगे? एक ईंटीय मकान। इसी प्रकार हम सभी जीवों का शरीर, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे हों, वो कोशिकाओं के बने होते हैं। यदि किसी जीव का शरीर, किसी जंतु या पौधे का शरीर एक कोशिका का बना है तो ऐसे जीव को हम एक कोश के जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना है उन्हें हम बहुकोश के जीव कहते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न करे किसी एक कोश के जीव का नाम बताओ तो ऐसे जीव जो आपको आंख से दिखाई नहीं देते वो सब एक कोश के हैं। और ऐसे जीव जो आप किसी बहुकोषीय जीव का नाम बताओ, जंतु या पौधे का नाम बताओ तो आप कह सकते हैं जो भी आपको दिखाई देता है वो सब बहुकोश के हैं। जितने भी जीव जंतु आप आंखों से देख सकते हैं वो सब बहुकोश के हैं। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल बात समझने की आवश्यकता है कि जो बहुत सारी कोशिकाओं के पिंड के स्वरूप बना हमारा पूरा शरीर है, अनगिनत कोशिकाओं से बना है, ये बहुकोश की है। अब प्रश्न उठता है कि एक कोश के जीव कौन से हैं? एक कोश के जीव वो जीव हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना है। अब कोशिका को हम किस तरह से समझें? कोशिका को हम लघु कारखाना भी कहते हैं। जिस तरह से कारखाने में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे हमारा जो जनरेटर है वो बिजली उत्पादन करता है। मान लें आटा मिल है तो उसके अंदर एक चक्की लगी होगी जो आटे को पीसती, एक जगह गेहूँ साफ करने का यंत्र लगा होगा, एक जगह बोरा रखने का होगा, एक जगह आटे को रख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारे अवयव मिलकर आटा मिल बना रहे हैं। इसी तरह से जीवन के कुछ लक्षण होते हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, तमाम कार्य उसी एक सेल के अंदर होने होते हैं। इसीलिए उसे हमने जीवन की एक इकाई माना है। जीवन के जो लक्षण हैं वो एक कोशिका के अंदर ही होते हैं। हालांकि कोशिका के भी अंग होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, इनको यदि हम अलग अलग कर देंगे तब फिर उनमें जीवन के लक्षण नहीं होते हैं। इसीलिए हमने कोशिका को जीवन की इकाई या शरीर की इकाई कहा है। The structural and functional unit of the body can be called as cell. शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में भी हम समझ सकते हैं, जैसे 1 रुपए का निर्माण कितने पैसों से हुआ है? 100 पैसों से। तो 1 पैसा 1 रुपए का एक इकाई भाग कहलाएगा। उसका सबसे सूक्ष्म भाग 1 पैसा इकाई भाग कहलाएगा। और इस तरह से 1 रुपए की इकाई यदि कोई पूछता है तो क्या कहलाएगी? 1 पैसा। इसी तरह से हम सब जीवों का शरीर भी बहुत अनेकों छोटी छोटी संरचनाओं से बना होता है। इन छोटी संरचनाओं को ही हम कोशिका कहते हैं। जैसे हमारी आँख अलग संरचना हो गई, नाक अलग संरचना हो गई, है ना, आँख अलग कोशिका हो गई, कान अलग कोशिका हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, नाक अलग कोशिका हो गई, हाथ अलग कोशिका हो गई। बिल्कुल जी जी जी।
ना ना, कोशिका नहीं, हाँ। ये अंग है, अंग है। ये हमारे अंग हैं। अंग तक पहुंचने के लिए आप थोड़ी सी जानकारी समझें। हमारे इन अंगों का निर्माण भी कोशिकाओं से हुआ है। आंख में अलग तरह की कोशिकाएं हैं। आप अगर आंख को गौर करें तो आप देख पा रहे होंगे, आप हमारी आंखों में देखिए तो आप देख पा रहे होंगे एक उसमें काला हिस्सा है, एक वाइट हिस्सा है। इसके अंदर और देखेंगे तो इसमें रॉड सेल्स होंगी, कोन सेल्स होंगी, जिनके कार्य अलग अलग हैं। एक हमारी आंख का जो पार्ट है वो कलर को देखता है, एक लाइट को देखता है। तो हमारे हर अंग कोशिकाओं के पुंज हैं। कोशिकाएं जब समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और एक विशेष कार्य करती हैं, तब कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। और कई प्रकार के टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो एक अंग बनाते हैं। आँख हमारी एक शरीर का अंग है। इसमें कई प्रकार की सेल्स मिलकर ऊतक बनाती हैं। ये समान प्रकार की कोशिकाएं एक ऊतक बनाती हैं और कई प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग ऊतक बनाती हैं, और कई ऊतक मिलकर हमारे शरीर का एक अंग बना देते हैं। और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, कंकाल तंत्र, अध्यावरणी तंत्र, रक्षा प्रतिरक्षा तंत्र। ये तमाम तरह के तंत्र जब मिल जाते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारा शरीर समग्र रूप से सारे सिस्टमों से मिलकर बना है। एक भी सिस्टम गड़बड़ होता है, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। तो बच्चों, पूरे शरीर की क्रियाविधि को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हम एक कोशिका की क्रियाविधि को समझें। अगर हमारे एक पार्ट में भी कहीं चोट लग जाती है तो पूरा शरीर पेन का एहसास करता है। इसी प्रकार ये पूरी मशीनरी है, इसका एक भी पुर्जा ढीला हो गया तो पूरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमारे इस संसार में अनेकों ऐसे जीव हैं, वो इतने सरल हैं, इतना जैसा जटिल तंत्र उनके शरीर में नहीं होता है, लेकिन जीवन की समस्त क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन जैसी क्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं, जिन्हें हम अगले पार्ट में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।